वेलकम बैक। कराची में तेज गर्द आलूद हवाओं से हादसात, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। नॉर्थ नाजिमाबाद, गुलबाई और औरंगी टाउन में दीवारें गिरने से हलाकतें हुई। कोरंगी में दीवार गिरने से बच्चे की जान गई। बल्दिया मुआज कोट और स्पार्को रोड पर घरों की छतें गिरने से 5 अफराद जख्मी हो गए। औरंगी सेक्टर में खंबा गिरने से एक शख्स जख्मी हुआ। तेज हवाओं से मोटरसाइकिल को भी हादसा पेश आया, जिससे 2 अफराद जख्मी हुए। गुलशन इकबाल 13D में दरख्त जड़ से उखड़ गया। दरख्त गिरने की वजह से यूनिवर्सिटी रोड को वन वे कर दिया गया। कराची यूनिवर्सिटी की तकरीब के शामियाने भी उखड़ गए। लियारी बिहार कॉलोनी में इमारत की 7वां मंजिल का ज़ेरे तामीर हिस्सा गिर गया। ग्वादर में भी तूफानी हवाएं चलने से शहर में बिजली के मुतादिद खंभे गिर गए। शहर को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कराची में तेज़ हवाएं चलने से इलेक्ट्रिक का ट्रांसफॉर्मेशन निज़ाम भी मुतासर। दरख्त गिरने से तारें टूट गईं। खंबे गिरने से बेशतर इलाकों में बिजली बंद। तारें टूटने और PMT ट्रिप करने से 200 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए। आज मगरिब से हवाएं चल रही हैं। 3 दिन से पेशगोई कर रखी थी। डायरेक्टर मौसमियात सरदार सरफराज कहते हैं कराची में इस वक्त 20 नॉटिकल माइल फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। कल भी वक्फे वक्फे से हवाएं चलेंगी। कल रात से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। जो स्ट्रांग विंड चलनी शुरू हुई है, हम पिछले 2-3 दिन से अपनी एडवाइजरी में 3 दिन की फोरकास्ट होती है उसमें मेंशन कर रहे थे ग्रेडियंट की वजह से ये स्ट्रांग विंड्स चल रही हैं। 25 से 30 नॉटिकल माइल एवरेज स्पीड है और किसी किसी वक्त ओपन जगहों पे गस्ट करके वो 35 नॉटिकल माइल तक भी जा रही है। इसके असरार ये हो सकते हैं कि जो पुराने पोसीदा दरख्त है वो उखड़ सकते हैं और टेंट वेंट और छप्पर वप्पर वो उड़ सकते हैं। साथ में चूंकि ये लैंड से आ रही है, एग्जैक्टली साउथ वेस्ट नहीं है, जनूब मगरब से नहीं है, लैंड के ऊपर से वेस्टर्ली विंड है, तो इसलिए साथ में डस्ट भी ला रही है। इसी तरह विंडी और डस्टी वेदर रहेगा आज रात मिड नाइट तक एटलीस्ट। ये इस तरह से वक्फे 20 नॉटिकल माइल की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही हैं और ये हवाएं आज मगरिब से शुरू हुई। 3 दिन से इसकी पेशगोई की हुई थी डायरेक्टर मौसमियात सरदार सरफराज की जानिब से। आगे बढ़ेंगे। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत। कोरोना से बचाव के लिए आवाम से मास्क पहनने की इल्तिजा करने वाले वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह लाड़काना में जलसे के दौरान मुसलसल खांसते रहे। साथ खड़े जियाले भी खांस खांस कर साथ देते रहे। वज़ीर आला ने तो मास्क ना पहना, लेकिन साथियों ने डर के मारे मास्क लगा लिए। सिंध इस वक्त दीगर तमाम सूबों से ज़्यादा कोरोना के निशाने पर है। शरह 20% से ज़ायद हो गई है। बताया जाए कि मुल्क सारे लोगों ने इसी तरीके जब से ये आए हर साल तो महंगाई मुल्क में आई कौन खुद देखा है। एक ट्रैक्टर एक जगह नहीं कई जगह पे पूरे पाकिस्तान के लोग बिलावल साहब की इस हारी पेशा या बाकी लोग थे जो साइकिलों पे चलते थे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब की ताकि बताया जाए कि मुल्क सारे लोगों ने जब ज़्यादा बेहतियाती होती है तो ज़्यादा कोरोना आता है। ये बात मुराद अली शाह को समझनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लाहौर अनारकली बाजार में धमाके के बाद प्राइस बॉन्ड लूट लिए गए। प्राइस बॉन्ड स्टॉल का मालिक अब्दुल्ला भी जख्मी हो गया था। फुटेज में देखा जा सकता है कि स्टॉल लावारिस देखकर लुटेरे पहुंच गए। एक शख्स ने मुट्ठी में प्राइस बॉन्ड भरकर जेब में डाले और चलता बना। इलाके के एक दुकानदार ने बताया स्टॉल से 3 लाख की रकम और प्राइस बॉन्ड लूट लिए गए। ब्लास्ट हुआ, जब मैं आया तो मैंने देखा सारी तरफ आग ही आ गया। लोग नीचे गिरे पड़े हैं, जख्मी हैं, कईयों की टांगे नहीं है, कुछ नहीं है और लोग लूट मार कर रहे थे। अब्दुल्ला था वो जख्मी हुआ, उसके काउंटर में जो पैसे थे वो भी वहाँ लूट के ले गए। वो तकरीबन 3 लाख रुपए मालियत उसके बेचारे की वो भी चली गई। अनारकली धमाके के 2 मुबैना सहूलतकारों को हिरासत में ले लिया गया है। सहूलतकारों से मुबैना दहशतगर्द और उसके साथियों से मुतालिक पूछताछ की जा रही है। दोनों मुबैना सहूलतकार जाए वक़ुआ के करीब रैकी करते रहे थे। CCTV में मुबैना दहशतगर्द के साथ भी देखे गए।
गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रियंका कुमारा कत्ल केस के पहले मुलजिम को सजा सुना दी। मुलजिम अदनान को 1 साल कैद और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदनान ने श्रीलंकन शहरी का कत्ल दुरुस्त करार देकर सोशल मीडिया पर तशहीर की थी। अदनान ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस इक़दाम को दुरुस्त करार दिया था। उसके खिलाफ थाना रंगपुर सियालकोट में मुकदमा दर्ज किया गया। मुलजिम अदनान ने अदालत में जुर्म का एतराफ़ कर लिया था। कराची के इलाके लियारी में मुबैना तौर पर लाश का रेप किया गया। पुलिस ने बताया अभी जब उस दिन शाम को 6 बजे के करीब लाइट ख़राब हो गई थी तो इसने इसको फरहान नामी जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिशियन है इसको बुलाया था अपनी लाइट को ठीक करने के लिए। इलेक्ट्रिशियन इस घर में अंदर दाखिल हुआ, दरिंदगी का मुजाहरा किया है कि इसने पहले उस खातून को मारा है और उसके बाद उसके साथ जिना किया। टंडौला यार में कत्ल का मुलजिम अदालत के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया। मकतूल भोला खानजादा STP रहनुमा अल्ताफ जस्कानी के कत्ल में नामजद था। पुलिस ने एक मुसल्लह शख्स असद जस्कानी को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद खानजादा बरादरी के सैकड़ों लोग सड़कों पर निकल आए। शहर में हंगामे और वक्फे से फायरिंग जारी। रेंजर्स की भारी नफरी तलब, शहर मुकम्मल बंद। मकतूल भोला खानजादा जमानत के लिए अदालत पेशी पर आ रहा था कि मोटरसाइकिल मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। कौमी असम्बली में शोर शराबा। स्पीकर PP रुकने असम्बली पर बरहम। स्पीकर असद कैसर आका रफ़ीउल्लाह को डांटते रहे। एक मौके पर कहा, खुद नहीं बैठे तो मुझे बिठाना आता है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन की सफ़ों में खलबली है, 100 जतन कर लें, हमें ज़रा घबराहट नहीं है। थैंक यू बैठ जाओ अपनी जगह पे, बैठ जाए रफीउल्लाह। मुझे तरीका आता है फिर बैठने के लिए, हाथ से ना बढ़े प्लीज। आप बैठे इस तरह बात करेंगे, मैं निकालूंगा तुम्हें। आप बैठ जाए प्लीज, मैं आपको कहता हूँ बैठ जाओ। ले जाओ सिक्योरिटी वालों को लेकर आपका दूंगा, आपको करना क्या आपको मौका दूंगा। दिल मिलाई नहीं इस बात की बताती है कि जब माजी में सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया वो सूदमंद साबित नहीं हुआ। माजी ये बताता है कि जब जस्टिस कयूम को टेलीफोन किए गए और मनपसंद फैसले हासिल करने की कोशिश की गई, सूदमंद साबित नहीं हुआ। कल राना शमीम साहब का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुस्तरद करते हुए उन पर फर्द जुर्म आयद कर दिया। वो समझते हैं कि ये एक सोची समझी काविश थी और बुनियादी मकसद ये था कि अदालत के फैसले को मुतासर कर। जाने से पहले ये कह दूंगा कि मैंने आजिज़ाना सा खत शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में पेश किया और एक आजिज़ाना सा खत चिट्ठी सैयद जी के नाम लिखी है, बिलावल भुट्टो के नाम लिखी है। तो जवाब तो दे दो, मानो ना मानो, बैठो तो सही। वज़ीर ख़ारजा अपनी तकरीर में शायद किसी को इंटरव्यू दे रहे थे। कह रहे थे, इधर भी देख लें, हम भी मुतबादिल उम्मीदवार हैं। एहसन इकबाल का शाह महमूद की तकरीर पर रद्द अमल। बोले, जब ये हमारे साथ थे तो नवाज शरीफ के कसीदे पढ़ते थे। आज शाह महमूद में शहजाद अकबर और शहबाज गिल नजर आए। हमारा वजीर खारजा ने अपनी रोनमाई की है, शायद इंटरव्यू देना चाह रहे थे किसी को। इमरान खान के बाद मैं भी हूँ, मेरे पे तवज्जो कर लें, मैं भी उम्मीदवार बन सकता हूँ वजीर आजम का। आज इनकी गुफ्तगू में कभी मुझे शहजाद अकबर का चेहरा नजर आता था, कभी मुझे फरोग नसीम का चेहरा नजर आता था, कभी शहबाज गिल का चेहरा नजर आता था। जब ये हमारे साथ होते थे, नवाज शरीफ साहब के कसीदे पढ़ा करते थे। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मुल्क बन गया। इमरान न्याजी लोगों की हाय सुनो। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गंदम, चीनी और खाद बहरान पर वज़ीर आज़म कहते हैं ये माफिया का काम है। माफिया वज़ीर आज़म हाउस में आपके इर्द गिर्द है। बनी गाला से नीचे उतर कर देखें, अवाम की आंखों में खून उतर आया। आपसे पूछा जाता है महंगाई बहुत हो गई, आप कहते हैं महंगाई कम है। महंगाई के हवाले से पाकिस्तान का नंबर दुनिया में तीसरे नंबर पर है। 350 अरब का टीका अवाम को लगा दिया गया। न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान, उसको आज IMF का गुलाम बना दिया गया। कहता है कि ये माफिया है। चीनी का बहरान आए, माफिया है। गंदम का बहरान आए, माफिया है। माफिया किस बला का नाम है जो वज़ीर आज़म हाउस में वो बला बैठी है इर्द गिर्द आपके? न्याजी साहब, पानी गाला से नीचे उतर के देखो कि लोग आज 74 साल में जो लोगों की आज हालत है वो कभी ना थी।
आसिफ जरदारी, सूबा तुम्हारे बाप का नहीं है, सूबे के साथ जो कुछ किया उसका हिसाब लिया जाएगा। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का लाड़काना में कन्वेंशन से खिताब। कहा थोड़ी महंगाई इसलिए है कि दुनिया भर में महंगाई है, ज्यादा महंगाई इसलिए है कि जरदारी के 2 टांगों वाले चूहे गंदुम खा गए। लाड़काना भुट्टो का शहर है, जरदारी का नहीं। पीपल्स पार्टी भुट्टो वाली नहीं, ये जरदारी माफिया है, इसके खिलाफ ऐलान जंग कर दो। ये सूबा तुम्हारे बाप का नहीं है, जो तुमने हमारे सूबे के साथ किया है इसका तुमसे हिसाब लिया जाएगा। थोड़ी सी महंगाई इसलिए कि पूरी दुनिया में महंगाई हो गई, लेकिन ज्यादा इसलिए कि जरदारी के 2 पांव वाले चूहे आपकी गंदुम खा जाते हैं। कारखाना आया कि ये भुट्टो का शहर था, आज सिर्फ जरदारी का नहीं है। ये पीपल्स पार्टी वो रही नहीं है भुट्टो वाली पीपल्स पार्टी, ये तो जरदारी माफिया है। यहीं से आना इनकलाब और शुरू लाड़काना से होगा। ये अलम बगावत जरदारी के खिलाफ आपके साथ हमने, मेरे साथ और आपके साथ हमने बुलंद करना, इससे जान छुड़ानी है। ऐलान जंग कर दो। 2023 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का इनसे हम खत्म कर दें। अपने इख्तलाफात सारे साइड में रखो, क्योंकि याद रखो आपस में जंग नहीं, हमारी जंग एक बहुत बड़े डाकू से। चाय देर से क्यों दी, सजावल में 3 ग्रुपों में तसादुम, लाठियों, लातों, मुक्कों और लोहे की रॉडों का आजादाना इस्तेमाल, 25 अफराद लहूलुहान। सैयद, माची और भट्टी बरादरी में झगड़े से बस स्टॉप का इलाका मैदान जंग बन गया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहां पुलिस पहुंची तो जख्मी फिर गुत्थम गुत्था हो गए। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने अस्पताल को घेरे में ले लिया। एक बार फिर बात करेंगे कराची के मौसम की। कराची में तेज हवाओं ने अवाम को हिला कर रख दिया है। हमारे नुमाइंदे चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा चांद नवाब। मैं मौजूद हूँ कराची के साहिल पर, जहाँ मिट्टी का तूफान है, रेत का तूफान है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। कराची के शहरी समंदर पर पहुंचे इस तूफान को देखने के लिए मुंह में मिट्टी जा रही है, आंखें नहीं खुल रही है। जो कमजोर दुबले पतले लोग हैं आज समंदर पे ना है, क्योंकि हवा के साथ उड़ सकते हैं। लेकिन इतना खूबसूरत मौसम कराची का है, समंदर का इतना खूबसूरत मौसम है, आपको मिडिल ईस्ट जाने की जरूरत नहीं है। मिट्टी मिट्टी नजर आ रही है, गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही। पहले पानी उड़ता था, मिट्टी उड़ रही है। मिट्टी का तूफान इससे पहले भी बहुत दफा देखा, लेकिन ऐसा नहीं देखा जो ये है। मौसमविद का कहना है कि आज 24 घंटे तक इसी तरह की हवाएं चलती रहेगी। मिट्टी का ढेर जमा हो जाता है और मिट्टी जमा हो जाती है, 2 मिनट लगते हैं कि मिट्टी के यहाँ पहाड़ बन जाता है। इस तरह का तूफान है और यहाँ लोग खूब लुत्फअंदोज हो रहे हैं इन ठंडी ठंडी हवाओं में। जी कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। अहम खबर देंगे आपको जड़ावाला से, जहां शादीशुदा खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का ये मामला है और CPO गुलाम मुबशर मेकन की मुतासरा खातून के घर आमद पर मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू भी की है और वक़ुआ के वक्त SHO थाना सिटी तांदलियावाला को मुअत्तल भी कर दिया गया। ये जो वाक़या पेश आया ये जड़ावाला में पेश आया, जबकि इसके हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्ज़िमान ने 30 से ज़ायद वारदातों का इंकशाफ भी किया है। और आपको इसके अलावा हम बता रहे हैं कि शादीशुदा खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की गई है, जिसके बारे में DPO ने भी खबर दी है। अगली खबर कराची से, जहां मूसा कॉलोनी में 16 साल के लड़के की 7 साला बच्ची से ज्यादती का मामला है, जिसके बारे में सलमान लोधी हमें अपडेट करेंगे। सलमान लोधी, आगाह कीजिए। देखें, मूसा कॉलोनी का इलाका है जहां पर 16 साला नौजवान ने 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती की है। वालिद की शिकायत पर पुलिस ने फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DNA दोनों मुतासरा बच्ची और मुलजिम का सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। साथ ही पुलिस का कहना है कि नौजवान की उम्र 16 या 17 साल हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन इसका मेडिकल कराया जा रहा है ताकि इसकी उम्र का तयन भी किया जा सके। पुलिस का कहना है कि मुलजिम मोबाइल फोन पर गलत इस्तेमाल किया करता था, जिसकी वजह से इसने बच्ची के साथ ज्यादती का वाकया किया और एतराफ जुर्म भी कर लिया है। ठीक है सलमान लोधी, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ का पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल पर ब्रीफिंग दी गई है। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा लईक। जी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पेशावर कोर हेडक्वार्टर्स पहुंचे तो उन्हें सुबह में ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल के साथ साथ पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के अमल और KP में जम होने वाले अजलाज में जो तरक्याती काम जारी हैं उनके बारे में
आगाह किया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ये कहना था कि पाक फौज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज, FC, नेवीज, खातादार और पुलिस के जवानों और अफसरों की कुर्बानियाँ काबिल तहसीन हैं। अमन के हसूल के लिए शोहदा का खून रहेगा नहीं जाएगा और पाकिस्तान में मुकम्मल अमन लाया जाएगा। आर्मी चीफ ने समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशें रही हैं उनकी भी तारीफ की। ये बताता चलूँ कि पेशावर पहुंचने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने इस्तकबाल किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। PSL सीजन 7 की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। तकरीबन रुनुमाई कराची में हुई, जिसमें PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर ने भी शिरकत की। सलमान नसीर का कहना है तमाम बैकअप प्लान तैयार कर लिए हैं, मेगा इवेंट किसी भी हालत में रोकने नहीं देंगे। बैकअप्स और तैयारियां प्रेपरेशंस हम कर सकते थे, हम कर रहे हैं। रिजर्व पूल में प्रोडक्शन टीम बैकअप्स है, ये कोशिशें हैं एंड शो मस्ट गो ऑन। हमारी तरफ से तैयारी ट्रैवल के दौरान ऑब्वियसली हम प्लानिंग कर रहे हैं, वो चार्टर्ड फ्लाइट की ही कर रहे हैं। प्रेपरेशन भी यही है और कोशिश भी यही है कि शेड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह खत्म। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए airwaynews.tv। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।